जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिग्गी चैंपियन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के गणित देखेंगे, जिसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग चैप्टर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपने बर्थडे केक देखा है? ओबियसली आप लोग बोलेंगे हाँ देखे हैं, है ना। तो बर्थडे केक इस प्रकार से ही रहता है, ठीक है। इस प्रकार से रहता है। उसकी जो ऊपरी सतह है ये जो बर्थडे केक है, बर्थडे केक का जो ऊपरी सतह है ये किस आकार की होती है? गोलाकार होती है, यानी कि उसको वृत्ताकार बोल सकते हैं, है ना। तो जब आप लोग केक को काटते हैं तो किस शेप में काटते हैं? तो हम लोग इस प्रकार शेप में काटते हैं, ठीक है। इस शेप में काटते हैं। तो इस भाग को हम लोग, इस क्षेत्र को, इस खंड को क्या बोलते हैं? यहाँ सोचने वाली बात है कि इस खंड जो है ये क्या नाम है आखिर, ठीक है। तो बच्चों इसी खंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिज्यखंड। क्या है? त्रिज्यखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में ये त्रिज्यखंड आकृति से संबंधित बहुत कुछ हम लोग देखते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे रोटी, ठीक है। रोटी भी गोल रहता है, उसको भी अगर बीच में काटेंगे, फिर इस प्रकार से 6-8 भाग में काटेंगे, तो इस प्रकार से जो बने जो आकृति है, जैसे ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये भी एक आपका त्रिज्यखंड ही है, ठीक है। ये भी एक आपका त्रिज्यखंड है। उसी प्रकार से और आप लोग देख सकते हैं साइकिल का चक्का में, ठीक है, साइकिल का पहिया, उसमें भी आपका इस प्रकार से बांटा होता है, ठीक है। बैलगाड़ी का चक्का हो, साइकिल का पहिया हो, है ना। तो यहाँ पर भी आपका त्रिज्यखंड देखने को मिलता है। और देख सकते हैं कि आप लोग घड़ी में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये 12 है, ये आपका 3 है, ये आपका 6 है, ये आपका 9 है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि उसको अगर हम लोग बांटते हैं तो प्रत्येक भाग में हम लोग त्रिज्यखंड देखने को मिलता है। जैसे यहाँ 1 और 3 के बीच में ये बन रहा है, क्या बन रहा है? एक त्रिज्यखंड ही बन रहा है। तो इसी त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बात ये रही कि त्रिज्यखंड आखिर है क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनकी परिभाषा को हम लोग देखेंगे। तो परिभाषा में क्या कहता है कि वृत्त के क्षेत्र का वह भाग, वृत्त के क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरा हो, उसे त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग एक चित्र के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। ये आपका एक वृत्त है। तो क्या कह रहा है कि वह भाग जो 2 त्रिज्या का, ये तो आपका केंद्र बिंदु O है, ठीक है, केंद्र बिंदु O है। तो 2 त्रिज्या बनाएंगे हम लोग, एक ये है और ये आपका दूसरा त्रिज्या है। ये आपका त्रिज्या है, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये हम लोग A नाम देते हैं, या हम लोग B नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ कोई नाम देते हैं हम लोग P नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड है आपका AOBP, यानी कि इस क्षेत्र को बोलेंगे, ये जो हम कलर कर रहे हैं इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड। समझ गए आप लोग? यानी कि 2 त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप, ये जो चाप है यहाँ से A से लेके B तक की जो लंबाई होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग चाप बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 2 त्रिज्याओं और उनके बीच का जो चाप है, उससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड भी हम लोग देखेंगे तो त्रिज्यखंड 2 भागों में बांटा होता है। त्रिज्या के 2 भाग होते हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड के 2 प्रकार हैं।
क्या क्या यहाँ पर देखेंगे हम लोग, एक होता है लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड है ना। उसके बाद दूसरा है आपका दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड नहीं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो इस चित्र में हम लोग देखेंगे तो लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड जो यहाँ पर हम कलर किए हैं उस भाग को बोलेंगे, ये क्षेत्र आपका लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, क्योंकि ये आपका वृत्त में से ये छोटा हिस्सा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको लघु त्रिज्यखंड। उसके बाद जो यहाँ पर जो वाइट है जहाँ हम कलर नहीं किए हैं उस भाग को बोलेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो चलिए इससे आगे की बात को हम लोग और ही जानेंगे विस्तृत रूप से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग त्रिज्यखंड के बारे में आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, उसकी परिभाषा है, उनके जो 2 प्रकार हैं और चित्र के माध्यम से भी हम आप लोगों को समझा दिए हैं। और अभी हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड का जो सूत्र है उसको निकालेंगे, उसके बाद उससे संबंधित जो उदाहरण है, जो क्वेश्चन है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए आगे देखें। अब हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस क्षेत्र पर हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो चित्र है आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, ये जो चित्र है ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु के सापेक्ष में अगर देखेंगे ये पूरा राउंडिंग वाला कोण, पूरा राउंडिंग वाला कोण को अगर हम देखेंगे तो ये आपका 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है। तो उसी आधार पर हम लोग एक नियम से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, एक नियम से, एक विधि से, ठीक है, एक विधि से। तो एक विधि से हम लोग उसको हल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पूरे 360 डिग्री, पूरे 360 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो बिंदु O के रिस्पेक्ट में अगर पूरा 360 डिग्री वाले त्रिज्यखंड की बात करेंगे तो एक वृत्त का क्षेत्रफल ही हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो वही 360 डिग्री कोण की सापेक्ष में अगर देखेंगे तो आपका ये पूरे 360 डिग्री वाला त्रिज्यखंड बनता है। तो इसीलिए हम लोग क्षेत्रफल हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरे 360 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो अगर हम देखेंगे कि 1 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसको अगर लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। यानी कि 1 डिग्री का बात कर रहे हैं, एक त्रिज्यखंड खींच लेते हैं तो एक डिग्री का अगर बात कर रहे हैं तो आपका पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कितना का निकालेंगे, हम लोग तो यहाँ पर थीटा, ये जो कोण है ये थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बट्टे 360 डिग्री गुना थीटा, ठीक है। थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री इंटू थीटा। अतः हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे
थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र है इस प्रकार से हल होके निकलता है। अगर हम त्रिज्याखंड की परिधि किधर बोल रहे हैं, ये जो त्रिज्याखंड है ये आपका हम जितना भी हम ब्लू लाइन से खींच रहे हैं ये पूरे चारों जो जितना घिरा हुआ है जितना ये लंबाई जो है उसको बोलेंगे परिधि बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्याखंड के परिधि हम लोग लिखेंगे थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है। कहे कि हम लोग वृत्त का जो परिधि है वो आपका 2 पाई आर है। ठीक है, अगर हम जिस एंगल में जो थीटा बनता है, ठीक है, जिस एंगल में आपका जो माप रहता है उसको अगर 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे और उसको जो वृत्त की परिधि है उससे अगर इंटू कर देंगे तो आपका ये त्रिज्याखंड का परिधि निकल आता है। इस भाग को ये जो ब्लू लाइन है उसकी लंबाई निकल जाती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपका थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है और त्रिज्याखंड के परिधि का अगर बात करेंगे तो थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग हमेशा याद रखें। तो चलिए हम लोग इस त्रिज्याखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब जाके हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। तो आइए अब इस त्रिज्याखंड का जो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही साथ संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है और साथ ही साथ आपका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या दिया है, जो थीटा है, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका 30 डिग्री दिया है और त्रिज्या आपका कितना दिया है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया है, बस इतना ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे दिया है, अच्छा यहाँ O A B और यहाँ पर कोई आपका P नाम करते हैं। ठीक है, तो दिया है त्रिज्याखंड AOBP में त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका कोण बराबर कोण आपका थीटा है ना, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री दिया है। उसके बाद क्या है, बस इतना ही दिया है। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर उसका सूत्र क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे। तो थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो पाई का मान है हम लोग यूज करेंगे 3.14 है ना। पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए, ठीक है, अगर कहा जाए 3.14 का प्रयोग करें तो हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, अन्यथा हम लोग 22/7 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे मान को, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 330 डिग्री है। ठीक है, थीटा का मान आपका 30 डिग्री है बट्टा 360 गुना पाई का मान 3:14 गुना आर कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का 2 बार गुना करना है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12 बार आराम से कटेगा, ठीक है, 12 बार काट दिए, फिर यहाँ 4 तिया 12, ठीक है। उसके बाद क्या आंसर आएगा, इसको गुना करेंगे, 4 चौके 16, एक हाथ में 4 का 4, 5, 4 तिया 12, यानी कि 12.56/3 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे अभी, तो इसको करेंगे तो आपका 3 चौके 12, 3 चौके 12 पॉइंट 3 एकम 3, 2 3 9 27, ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया है। अब आगे क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, तो ये भाग जो हम लोग निकाले, ये भाग अभी निकाले, ये आपका 4.1419 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तब ये इस भाग को हम लोग निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो पूरा का जो वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को अगर माइनस कर देंगे तो ये भाग बच जाएगा, और यही हमको चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, πr²। अब यहाँ पर इसका तो हम लोग निकाले कितना, 4.19 है ना, 4.19 निकाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बैठेंगे तो 3.14 गुना 4 गुना 4 माइनस 4.19, इसको अगर हल करते हैं, हल करने के बाद आपका निकल जाएगा 40.05, या तो इसी को लिखेंगे 40.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाले और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाले। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग आराम से समझ गए होंगे।